नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंकर। सभी का स्वागत है एस्ट्रो लाइव के दिव्य मंच पर। मैं अपना ज्योतिष मित्र सहयोगी के राकेश चतुर्वेदी आप सभी को नमन करता है और साथ ही साथ अब इस वीडियो के विषय को आरंभ करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप सभी लोग जो देखते हैं अच्छा लगता है या फिर कई बार अपने लिए हमें कुछ चीजें नहीं मिलती हैं, फिर भी ऐसी परिस्थिति में हमें वह वीडियो शेयर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति परिस्थिति जब भी रहती है, जब भी हम किसी वीडियो को शेयर करते हैं, अगर उस उपाय को करके किसी को लाभ मिलता है, किसी कोई लाभान्वित होता है, किसी को आराम मिलता है, तो उसका दशांश हमें मिलता है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु वक्री प्रभाव का मिथुन राशि पर क्या असर होगा। राशि चक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि के जातक, मिथुन लग्न के जातकों के लिए जो गुरुदेव बृहस्पति का वक्री परिवर्तन हो रहा है, चाल परिवर्तन कर रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 को, और वक्री अवस्था में नए वर्ष के प्रवेश के बाद भी यानी कि 4 फरवरी 2025 तक यथास्थिति विराजमान रहने वाले हैं गुरु बृहस्पति। तो आपके लिए, आपके मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा इनका प्रभाव होगा, आपके स्वास्थ्य से लेके पर्सनल लाइफ और साथ ही साथ व्यापार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, कानूनी पहलुओं तक सभी विषयों पर चर्चा करूंगा और साथ ही साथ अंत में बताऊंगा एक चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। भाग्योदय के लिए जरूरी है ये उपाय, इतना बस समझ लीजिए। बने रहिए वीडियो के साथ और साथ ही साथ शुरू में कहा है शेयर करना ना भूलिए। अब बात करते हैं इस गोचर की। 9 अक्टूबर को वृषभ राशि में गुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए द्वादश भाव में, एक पाप का भाव है या पीड़ित भाव है, द्वादश भाव को कहा जाता है, तो द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। द्वादश भाव में गोचर करते हुए इनकी पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि देकर के गुरु जो है वह फलित को बदल रहे हैं, और साथ ही इनकी सप्तम दृष्टि जो है, सातवीं दृष्टि जो रहेगी वह आपके षष्ठम भाव यानी कि छठे भाव पर पड़ रही है, और नवम दृष्टि जो गुरु बृहस्पति की है वृष में बैठ करके वह आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, यानी कि आपके अष्टम भाव को नजर में रख रहे हैं। गुरु बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टियां इस प्रकार से आपकी राशियों पर पड़ रही है। अब बात करते हैं आपके लिए स्वास्थ्य कारणों में कैसा होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर गुरु वक्री अवस्था को देखा जाए तो कोई पुरानी यानी कि कोई पैतृक यानी कि ब्लड से संबंधित, या फिर जिसको हम जो है जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स कहते हैं, जेनेटिक्स बीमारियों का प्रभाव बढ़ जाना, उसकी वजह से पीड़ा मिलना, इस तरीके के संकेत दिखाई दे रहे हैं वक्री अवस्था में। और शारीरिक रूप से कहीं चोट लगना, ब्लड लॉस होना या फिर सर्जरी इत्यादि की भी नौबत इस वक्री अवस्था में आ सकती है। बात अब आपके पर्सनल लाइफ की, पर्सनल लाइफ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपके राशि के अनुसार चतुर्थ भाव पर पंचम दृष्टि और साथ ही साथ जो सप्तम दृष्टि है वह आपके छठे भाव पर पड़ रही है। इस लिहाज से अगर देखा जाए दोनों दृष्टियों को जोड़ करके अगर दोनों के फलित को देखा जाए तो मातृत्व भाव से सुख में वृद्धि कर देंगे, माता के करीब करेंगे, माता से मिलने वाले सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाले हैं, और वैवाहिक जीवन में मातृपक्ष से कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न होगी, यानी कि माता के प्रभाव की वजह से पति पत्नी के रिश्तों में खटास आ सकती है। सप्तम दृष्टि जो है वह छठे भाव पर पड़ने की वजह से
ज्ञात अज्ञात शत्रु जो बढ़ रहे थे उनमें पराजय मिलेगी, यानी कि आपके जीवन में आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से जो लोग आपके खिलाफ जा रहे थे या आपसे विद्रोह की स्थिति बनी हुई थी, आपसे द्वेष भावना परिवार के लोग कर रहे थे, वह भी अब परिवर्तित होके, उनका हृदय भी अब परिवर्तित होके आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। बात अब प्रेमी जीवन की। प्रेमी जीवन में अगर आप हैं, प्रेम संबंधों में आप हैं, तो धोखा आपका इंतजार कर रहा है, या कह लीजिए कि गुरु बृहस्पति की वक्री अवस्था छठे भाव पर पड़ने की वजह से आपके वास्तविक प्रेम में और ढोंग में अंतर आपको दिखाने का काम करेगा, यानी कि आपके नेत्र खोलने का काम गुरु बृहस्पति कर देंगे, जिससे कि जो बनावटी प्रेम आपके आसपास सिर्फ आपसे लाभ लेने के लिए था, वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएगा, या कह लीजिए आप स्वतः ही उससे दूर होना शुरू कर देंगे। बात अब आपके प्रोफेशनल लाइफ की। प्रोफेशनल लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर इस समय कालखंड को देखा जाए, लगभग 119 दिनों की गणना अगर किया जाए, तो नए व्यापार की तरफ अभी झुकाव मत करिएगा। व्यापार में विस्तार इत्यादि की योजनाओं को अभी स्थगित कर दीजिएगा, यानी विराम दे दीजिएगा। और साथ ही नौकरी में अगर परिवर्तन का आप सोच रहे हैं, तो जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, वैसे ही पड़े रहिए, वहीं पर सरवाइव करिए, नहीं तो आपके लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से हालांकि शुभकारी तो हो रहा है, लेकिन अष्टम भाव जो है वह शनि का घर है, तो ऐसी स्थितियों में जो हैं आपके जो गुप्त शत्रु हैं वह खुल करके आपके विरोध में आना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। विदेश से जुड़ा हुआ अगर कोई काम अटका हुआ था, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, या व्यापार के लिए या अध्ययन के लिए विदेश जाने का प्रयास था आपका, तो इस वक्री अवस्था में आपको 100% सफलता गुरुदेव बृहस्पति दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए अब जानेंगे आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह वक्री अवस्था। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यय की अधिकता होगी, लेकिन आय के नए नए रास्तों को खोल करके गुरु बृहस्पति की वक्री चाल आपको बचा लेगी। और साथ ही साथ पुराने लोग जो आपसे विद्रोह करके टूटे हुए थे, जो आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, उनके आपके प्रभाव में आने से, यानी कि आपसे मित्रवत व्यवहार में आने से आपको शक्ति मिलेगी, जिससे आर्थिक मजबूती थोड़ा सा बन जाएगी। अब कानूनी विषयों पर बात करते हैं। कानूनी विषयों पर अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से अगर कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि का विषय चल रहा था, जमीन विवादित थी, मातृत्व भाव से यानी माता के भाव से मिलने वाली प्रॉपर्टी इत्यादि पर कोई विवाद था, तो उस पर विजयश्री आपके गले में हार डालती हुई नजर आ रही हैं। बात अब एक चमत्कारी उपाय की, क्या ऐसा काम करें या कौन सा ऐसा उपाय करें कि आपके जीवन से मानसिक तनाव और रिश्तों में मिलने वाले धोखे या जो लोग लाभ के लिए सिर्फ जुड़ते हैं वह कम हो जाए। क्या करना है आपको, लिख लीजिए। हल्दी मिला लीजिए दूध में हल्का सा, और उसमें थोड़ा सा मिश्री मिला लीजिए या गुड़ मिला लीजिए। हल्दी, गुड़, दूध, ये तीन चीजें या मिश्री मिला लीजिए, और उसमें 7 इलायची डालिए, हरी इलायची डालिए। हरी इलायची डाल करके लोटे में और ले जा करके केले के पौधे के जड़ में जल दीजिए। क्या कह कर देंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के साथ जल डाल दीजिए, और यह क्रिया आपको कब कब करना है, 7 बुधवार करना है। 7 बुधवार करिए, और इसका चमत्कारी उपाय आपको लाभ स्वयं देना शुरू कर देगा, और आप स्वयं इसका फीडबैक देंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। एस्ट्रो फॉर लाइफ के इस दिव्य मंच को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब सारा प्यार दीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो उसको भी कमेंट में जरूर साझा करें। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।